आज शास्त्री द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय विषय महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के विषय में चर्चा ले चलते हैं। प्रस्तुत निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता एक विचारात्मक और विचारोत्तेजक गहन गंभीर निबंध है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने कई निबंध में नारी विषयक विश्वासों और विचारों अभिव्यक्ति अपने निबंध स्त्री पुरुष नारी और मानव सभ्यता में नारी के विषय में बहुत कुछ कहा है। उनकी दृष्टि में नारी न पालतू दासी है, न देवी, न साधारण रमणी। वह पुरुष के समान ही मानवीय, जो द्रूह चिंताओं का भार वहन करने में सक्षम है। मनुष्य के कठिनतम समय में वह सहायक होती है। रविंद्रनाथ ने प्रथमतः उर्मिला की अपेक्षा पर क्षोभ प्रकट किया है। द्विवेदी जी की धारणा है कि कवि स्वभावतः उच्छृंखल होते हैं। जिस तरफ झुके झुक गए, जी में आया तो राई को पर्वत कर देते हैं और जी में आया तो हिमालय की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। यह उच्छृंखलता तो जिसको हम मनमाना कहते हैं या उदासीनता कहिए, सर्वसाधारण कवियों में तो देखी जाती है। आदि कवि वाल्मीकि भी उच्छृंखलता से वंचित नहीं है। क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को निषाद द्वारा वध किया देख जिस शिरोमणि कवि का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया और जिसके मुख से माँ निषाद इत्यादि सरस्वती सहसा निकल पड़ी, वही पर दुख कातर मुनि रामायण निर्माण करते समय एक नव परिणीता भारजा दुखनी वधु को बिल्कुल ही भूल गया। विपत्ति विधुरा होने पर उनके साथ अल्पादल पतरा मन थोड़ी सी संवेदना तक प्रकट नहीं किया, उनकी खबर तक न ली। जब हम वाल्मीकि रामायण पाठ या किंबा माना पारायण करने वाले को उर्मिला के दर्शन सबसे पहले जनकपुर में सीता मांडवी और श्रुतिकृति के साथ जनकपुर में होते हैं। सीता की बात तो जाने दीजिए, उनके जीवित आधार रामचंद्र के चरित्र चित्रण के ही लिए रामायण की रचना हुई है। मांडवी और श्रुतिकृति के विषय में कोई विशेषता नहीं, क्योंकि आग से भी अधिक संताप पैदा करने वाला पति वियोग उनको हुआ ही नहीं। अपने पतियों से क्षण मात्र के लिए वियुक्त नहीं होते या नहीं भी। रही बाल वियोगिनी सीता देवी उर्मिला, सो उनका चरित्र सर्वथा ज्ञेय और आलेख्य होने पर भी वाल्मीकि ने उनके साथ अन्याय किया है। लेखक को कहना है, ताप स्वजनों का शरीर सदैव शीताताप सहने के कारण कठोर और कर्कश होता है, पर नहीं, आपका काव्य पढ़ने से तो यह नहीं जान पड़ता है कठोर प्रेमी नहीं है। उर्मिला की अपेक्षा का मात्र कारण उसका भाग्य दोष ही है। जनकपुर में उर्मिला को सिर्फ एक बार वैवाहिक वेशभूषा में दिखाकर चुप हो बैठे। अयोध्या आने पर ससुराल में इसकी सुधि यदि न आई तो सही, पर लक्ष्मण के वनगमन के समय
उर्मिला की क्या स्थिति रही होगी। नवपरिणीता वधू की लाख लाख आकांक्षाएं, कामनाएं रही होगी। उसकी आंखों में पीड़ा का समुद्र लहराता होगा, लेकिन आदि कवि वाल्मीकि का ध्यान उसकी ओर नहीं जा सका। रामचंद्र जी की राज्याभिषेक की जब तैयारियां हो रही थी, राजा अंतपुर ही नहीं सारा नगर नंदन वन बन रहा था। उस समय नववधु उर्मिला कितनी खुशी मना रही होगी, इस ओर भी कवि का ध्यान नहीं गया। अपने पति के परमाराध्य राम को राज्य सिंहासन पर आसीन देख उर्मिला को कितनी आनंद होता, इसका आदि कवि कुछ भी वर्णन नहीं देखा, माना कुछ नहीं किया। वही उर्मिला 1 घंटे बाद राम जानकी के साथ अपने पति को 14 वर्ष के लिए वन जाते देख छिन्नमूल शाखा की तरह राज सदन की एकांत कोठली में भूमि पर लेटी हुई आदि कवि नहीं देखे। उर्मिला वैदेही की छोटी बहन थी, सो उसे बहन का वियोग सहना पड़ा और परमाधार पति का भी वियोग सहना पड़ा। पर इतनी घोर दुखनी होने पर भी कभी दया न दिखाई। चलते समय लक्ष्मण को उसे एक बार आंख भर देखने भी न लेने दिया। जिस दिन राम और लक्ष्मण सीता देवी के साथ चलने लगे, जिस दिन उन्होंने अपने पूर्व त्याग से अयोध्या नगरी को अंधकार में, नगरवासियों को दुखोदधि में और पिता को मृत्यु मुख में निपतित किया, उस दिन भी आदि कवि को उर्मिला याद नहीं आई। उर्मिला की क्या दशा थी, वह कहाँ पड़ी थी, सो कुछ भी कवि नहीं सोचा। इतनी उपेक्षा। कवि का कहना है कि लक्ष्मण ने भ्रातृ स्नेह के कारण अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, वह बहुत बड़ी बात है। किंतु उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उर्मिला अपनी आत्मा की अपेक्षा भी से भी अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी को दे डाला, और यह आत्म सुखोत्कर्ष उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुखों के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नभोतत्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्देशी कवि आदि कवि वाल्मीकि जी के शब्द भंडार में इतनी दरिद्रता। पति प्रेम और पति पूजा की शिक्षा सीता देवी को जहाँ मिली थी, वहीं उर्मिला को भी मिली थी। सीता देवी की सम्मति जहाँ लगी नाथ नेहु अरु नाते, पिए बिनु किए ही तरनी तैं ताते। उर्मिला की क्या यह भावना न थी? जरूर थी। दोनों एक ही घर की थी। उर्मिला भी पति परायणता धर्म को अच्छी तरह जानती थी, पर उसने लक्ष्मण के साथ वन गमन की हठ जानबूझकर नहीं की। यदि उर्मिला भी साथ जाने को तैयार होती तो लक्ष्मण
को अपने आग्रज के साथ उसे ले जाने में संकोच होता। उर्मिला के कारण लक्ष्मण अपने आराध्य युग्म की सेवा भी अच्छी तरह नहीं कर सकते। यही सोचकर उर्मिला ने सीता का अनुकरण नहीं किया। यह बात उसने चरित्र की बहुत बड़ी महत्ता है। वाल्मीकि जी ऐसी उच्चाशय रमणी का विस्मरण देख किस कविता मर्मज्ञ को आंतरिक वेदना न होगी। तुलसीदास जी भी इसी का अनुकरण किए हैं, वाल्मीकि जी का अनुकरण किए हैं। नाना पुराण निगमा सम्मत लेकर जब रामचरित्र मानस की रचना करने की घोषणा की थी, तब यहाँ पर आदि काव्य को ही वचनों के आधार मानने की वैसी कोई जरूरत न थी। तुलसीदास भी चलते वक्त लक्ष्मण को उर्मिला से मिलने नहीं दिया। माता से मिलने के बाद झट कह दिया, गए लखन जहाँ जानकी ना था। हाँ, भभूत ने इस विषय में कुछ कृपा की है। राम, लखन और जानकी के वन से लौट आने पर भभूत को बेचारी उर्मिला एक बार याद आ गई। चित्रफलक पर उर्मिला को देखकर सीता ने लक्ष्मण जी से पूछा, यम प्य पराका, अर्थात लक्ष्मण कौन है? इस प्रकार देवर से पूछना कौतुक से खाली नहीं। लक्ष्मण जी ने सीता जी का आशय समझकर और कुछ लज्जित होकर उन्होंने सीता के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही उर्मिला के चित्र पर हाथ रख दिया। उनके हाथ से वह ढक गया। उर्मिला के चित्र पर लक्ष्मण जी ने जिस तरह हाथ रखा, इसी तरह कवियों के द्वारा आज तक ढकता गया। कोई कवि ने इसका वर्णन नहीं किया। हिंदी में द्विवेदी जी के इस निबंध से प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त जी साकेत में उर्मिला के चरित्र को केंद्रित महत्व दिया। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला नामक महाकाव्य की रचना की। अवधेश्वर अरुण ने अपनी वर्जिका रामायण में उर्मिला और लक्ष्मण को वनगमन के समय तथा वन से लौटने पर मिलन कराकर उनकी भावनाओं को वाणी दी है। सब मिलाकर अब नहीं कहा जा सकता कि कवि परंपरा उर्मिला के चरित्र और महत्व के प्रति उदासीन है। यही लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उर्मिला विषयक उदासीनता कवि, आदि कवि और साधारण कवि इसके बारे में चर्चा की है। जो ऐसा क्यों किए? जब क्रौंच पंछी के जोड़े को निखाल राज द्वारा व्याधित देकर उसका दुख विदीर्ण हो गया, और वही कवि जो इतना उर्मिला को कष्ट होने के बाद भी कहीं उसकी चर्चा नहीं की। लेकिन कवि परंपरा में जो है सो उर्मिला के चरित्र और महत्व के प्रति उदासीन नहीं है कहा जा सकता है। धन्यवाद।